बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो मैं लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। व्यूअर्स, मेरी एक बहन ने मुझे मेल की थी कि हमें चिकन रोस्ट की जो रेसिपी है वो बता दें, तो मैं आज उनके लिए बहुत ही आसान चिकन रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ उनकी फरमाइश पर। और इसके अलावा भी और बहुत सारी चिकन रोस्ट की रेसिपीज़ हैं जो मैं आपको वक्तन यानी कि अगली नेक्स्ट वीडियोस में देती रहूँगी साथ साथ। तो आज की जो मेरी चिकन रोस्ट की रेसिपी है, आप पहले उसके जो आपकी उसमें इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो चीज़ें आप लिख लें। तो आज आप पहले ये ट्राई करके देखें, तो फिर इसके अलावा मैं आपको और भी साथ साथ रेसिपीज देती रहूँगी। तो चलें जी, अब शुरू करते हैं अपना चिकन रोस्ट कैसे बनाना है। तो आप पहले चीज़ें लिख लें। आपको जो इसमें चीज़ें चाहिए, सबसे पहले आपने देखना है कि आपको जो मुर्गी चाहिए, आप एक अदद मुर्गी ले लें पूरी। आप खुद एक पूरी जिंदा मुर्गी लें और उसको हलाल करवाएं। और वो मुर्गी जो है वो आपकी खाल वाली होनी चाहिए। आप कहकर दुकानदार से जिससे आप मुर्गी लें, आपने ये कह कर लेनी है कि मुर्गी हमें खाल वाली चाहिए। और होल चिकन के नाम से भी इसका नाम होल चिकन से भी आप कहकर इसको ले सकते हैं। तो आपने खाल वाली जो है ना वो मुर्गी ले लेनी है एक अदद। उसके आप 8 पीस करवा लें। 8 पीस करवा के आप ले आए और खाल वाली होगी ये मुर्गी। और उसके अलावा फिर आपको चाहिए काली मिर्च पिसी हुई, यानी कि काली मिर्च पाउडर चाहिए आपको। उसके अलावा आपको चाहिए नमक, आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें, कम या ज़्यादा। आपको सोया सॉस जो है उसके 2 खाने के चमचे चाहिए। और घी या तेल जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो भी आपने अपनी मर्जी से डालना है, ज़्यादा या कम। मैदा आपको 1 कप चाहिए, तो वो कम से कम 8 टेबल स्पून आपके लिए इनफ हो जाएंगे, यानी काफ़ी होंगे। और आपको सिरका चाहिए 2 खाने के चमचे। कॉर्न फ्लावर जो है वो आपको चाहिए आधा कप। और 2 अंडे ले लें। बेकिंग पाउडर भी आपको आधा चाय का जो चम्मच है वो चाहिए। उसके अलावा आलू के चिप्स, जो यानी क्रिस्पी चिप्स होते हैं, ये जो पैकेट्स में होते हैं, वो लेने हैं आपने। और 1 कप आपने साथ ही वो भी 1 कप आलू के चिप्स होंगे और 1 कप ही आपका जो है ना वो कॉर्नफ्लेक्स होगा, वो भी 1 कप आपने लेना है। इन दोनों को आप अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके बारीक बिल्कुल ग्राइंड करके रख लें। और ये आपकी सारी चीज़ें हो गई। अब आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ कि तरकीब क्या है इसकी। आपने मुर्गी को नमक, काली मिर्च और सोया सॉस और सिरका, ये 4 चीज़ें जो है आपने मुर्गी को लगाकर तो कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए रख देना। क्या क्या लगाना है आपने मुर्गी को? नमक, काली मिर्च, सोया सॉस और सिरका, ये 4 चीज़ें लगाकर आपने मुर्गी को 6 घंटे के लिए छोड़ देना। और फिर जब आपके 6 घंटे गुजर जाएं, आप फिर मुर्गी को आपने स्टीम कर लेना। स्टीम करने के लिए आप कोयला दहका के रख सकती हैं उसके बीच में, यानी कि जिसमें आपने मुर्गी को स्टीम करना है उसमें कोई कोयला जो है ना वो रख दें आप दहका के ना उसको, तो वो उसके बीच में रख दें तो वो स्टीम हो जाएगी। और स्टीम करने के बाद अब आपने मैदा जो है उसके बीच में कॉर्नफ्लावर मिक्स कर लेना है, बेकिंग पाउडर मिक्स कर लेना है और अंडे भी इसमें आपने जो है वो एक मतलब अंडा आप अंडे उसमें शामिल कर लें। और 1 कप जो है ना, चौथा कप यानी कप का चौथा हिस्सा वो अपना ठंडा पानी जो है ना वो उसमें मिलाना है। आप उसकी पानी की जगह आप दूध भी मिला सकते हैं।
تو یہ ساری چیزیں آپ نے ملا کر ایک پیسٹ بنا لینی ہے۔ ایک پیسٹ بنا کر تو آپ نے اس کے بیچ میں مرغی ڈال دینی ہے۔ دوبارہ سن لیں کہ میدا، کارن فلور، بیکنگ پاؤڈر، انڈے اور تھوڑا سا یعنی پانی کپ کا چوتھا حصہ، ان سب کو ملا کر تو آپ نے پیسٹ بنا لینی ہے، اور اس میں آپ نے تھوڑی سی لال مرچ بھی ملا دینی ہے، اور تو اس کے بعد آپ اس کے بیچ میں مرغی کا ایک ایک پیس جو ہے وہ آپ اس میں اس پیسٹ کے اندر ڈپ کر دیجئے، اور جو چپس اور کارن فلاور تھے وہ آپ نے اس کا وہ الگ رکھنا ہے، اور پھر جب اس کے پیسٹ کے بیچ میں آپ اس کو ڈپ کر لیں گی نا، ایک ایک پیس کو آپ اس پیسٹ میں ڈپ کرتی جائیں، اور پھر وہ جو چورا آپ نے بنا کے رکھا تھا نا چپس اور کارن فلاور کا، وہ آپ نے ان کے اوپر لگاتے جانا ہے، اور پھر آپ نے ان کو ڈیپ فرائی کرنا ہے، یعنی زیادہ سارے گھی کے بیچ میں آپ ان کو فرائی کریں گے۔ یہ تو بہت ہی آسان ریسپی تھی چکن بروسٹ بنانے کی، اور اس کے علاوہ پھر میں آپ کو اور بھی مزید ریسپیز دوں گی، تو آج آپ یہ والی چکن بروسٹ کی ریسپی ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھی لگے گی۔ تو مجھے اب اجازت دیجیے، اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ویورز، میری آپ سے میری نئی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی۔ آپ مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔